तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे हमारा कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल 60 डिग्री एट सेंटर, मतलब कि ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, इसका ये सेंटर है। तो इस सेंटर से हमारा एक ट्रायंगल बनेगा। सबसे पहले तो एक कॉर्ड ड्रॉ होगी हमारी, ये हो गई अपनी कॉर्ड, ठीक है, इस सेंटर से ड्रॉ होगा। थोड़ी गलत हो गई इधर, ठीक है। तो ये हमारा O, ये हमारा A, ये हमारा B, इसका सेंटर है 60 डिग्री का हमारा, ठीक है। कॉर्ड ऑफ रेडियस 15, इसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर की, ये 15 हो गया, और हमारा ये भी 15 हो गया, ठीक है। इसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर का। अब क्या कह रहा है, फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, मतलब कि कॉर्ड के जो नीचे की जगह है, ये जो एरिया है ये होता है हमारा माइनर सेगमेंट, ये जो पूरा बचा हुआ है ये होता है हमारा मेजर सेगमेंट, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तो इसमें 15 सेंटीमीटर हमारा रेडियस है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। पहले निकालेंगे माइनर सेगमेंट का। क्या लिखेंगे पहले, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ क्या होगा इसका एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंटर एंगल, एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंटर एंगल 60 डिग्री है ना, 60 माइनस के एरिया ऑफ ट्रायंगल, केस क्या एरिया निकालना है हमें, ट्रायंगल OAB का। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंटर एंगल थीटा, तुम्हें पता क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू क्या गिवन है, 3.14 हमें गिवन है पाई की वैल्यू, तो लिख देंगे यहाँ पर 3.14 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, तो 15 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 225 होता है, सीधा स्क्वायर लिख देता हूँ, 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 माइनस के एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब एरिया निकालना है किसका, ट्रायंगल OAB का। एरिया कैसे निकालेंगे, ये है हमारे पास, ठीक है, ये इधर ले लिया मैंने डायग्राम पूरा क्लियर समझाने के लिए। तो ये पूरा 60 डिग्री का है, तो इसका हाफ हो जाएगा 30 का, तो ये हो जाएगा 90 का, तो 90 माइनस के 30 ये कितना हो गया, 60 डिग्री का। तो रेडियस 15 सेंटीमीटर है, अब ये भी 15 सेंटीमीटर है, बट हमें ये नहीं, हाइट नहीं पता है इसकी, तो हाइट कैसे पता करेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले तो इन ट्रायंगल OMB साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, OM, तो परपेंडिकुलर है OM अपॉन हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस कितनी है इसमें, OM अपॉन OB साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। OM फाइंड करना है, और OB कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर, ये है ना ऊपर 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। तो OM इज इक्वल्स टू 15√3/2 सेंटीमीटर। हमारा भी क्या निकल के आया, OM निकल के आया, मतलब हमारी हाइट निकल के आ गई है, बट बेस हमें अब भी नहीं पता है, इसका जो बेस है वो अब भी नहीं पता है। अब क्या करेंगे, अगेन इन ट्रायंगल OMB, अब लेंगे हम cos 60, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले पुट किए थे हमने। तो पहले हम हाइट नहीं मालूम थी, तो हमने परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज साइन 60 लगाया था,
तो इस समय क्या, इस समय जो परपेंडिकुलर है मतलब जो हमारी हाइट है वो हमें पता पड़ गई क्या है, ठीक है। अब ऐसे ही हमें बेस पता नहीं है, तो बेस के लिए क्या लगाएंगे हम, कॉस का फॉर्मूला। तो cos 60 इज इक्वल्स टू बेस एम बी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ओ बी। cos 60 कितना होता है, cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन ओ बी है 15। तो एम बी हमारा आ गया 15/2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या निकल के आया ये एम बी, मतलब कि एम से बी तक डिस्टेंस है हमारा 15/2 सेंटीमीटर। बट हमें ए बी चाहिए, क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो ए बी हमारा डबल हो जाएगा किसका, 2 इंटू एम बी का। तो 2 एम बी की वैल्यू कितनी थी 15/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ए बी हमारा कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। हमें बेस पता पड़ गया हमारा क्या है, जो बेस है हमारा वो कितना निकल के आया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस हमारा निकल के आया है 15 सेंटीमीटर, ये मैंने क्लियरली दिखाया है पूरा अच्छे से, ठीक है। अब देखो इधर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 6 6 ज़ा 36। अब 3.14/6 इंटू 15 इंटू 15 225 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या हुआ 1/2 इंटू बेस 15 सेंटीमीटर निकाला था इंटू हाइट। हाइट हमने कितनी निकाली थी इसकी, ये देखो इसमें 15/2√3 निकाली थी ना। हाइट कितनी निकाली थी 15/2√3, ठीक है। अब हमारा 3.14/6 इंटू 225 माइनस के 2 2 ज़ा 4, 15 इंटू 15 225√3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब देखो 225 इसमें से ले लो कॉमन, 225 ले लिया कॉमन इसमें से हमने, ठीक है। क्या बचेगा अंदर 3.14/6 माइनस के √3/4, कितना आ गया, ठीक है। 225 लिख दिया, ठीक है। अब 3.14 भी लिख दिया, अपॉन 6 लिख दिया। अब √3 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 1.732, नहीं है तो लिख दो अपने मन से नहीं, मतलब ये वैल्यू होती है इसकी 1.732/4, ठीक है। चलो अब देखते हैं इधर 225 का 225। अब क्या करेंगे हम 4 का और 6 का लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 4 और 6 का एलसीएम लो कितना आएगा, 6 और 4 का एलसीएम जब हम लेंगे 2 3 6 2 2 ज़ा 4, 3 और 2, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, एलसीएम आएगा हमारा 12। 6 का डिवाइड करेंगे 12 में 2 टाइम जाएगा, तो 3.14 इंटू 2 माइनस के 1.732 इंटू 3, ठीक है, ये आ गया 225 ब्रैकेट स्टार्ट। 2 का इंटू कर दो अंदर, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 0.23 ज़ा 6 माइनस के 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 की 1 कैरी 2, 3 1 ज़ा 3 और 2 5, तो 5.196/12। अब इसमें से इसे माइनस कर दो, ठीक है। अब क्या करना है हमें 6.28 माइनस करना है बच्चों 5.196, आएगा हमारा 1.22 इंटू आएगा 225 इंटू 1.084/12, ठीक है। अब इसमें इंटू कर दो 225 का, तो आएगा हमारा 243.9/12। अब इसमें डिवाइड कर देंगे 12 का, ठीक है। कितने में डिवाइड करना है 12 का, 243.9 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा हमारा 20.325। क्या आ जाएगा 20.325 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो ये निकल गया हमारा किसका, ये निकला है हमारा आंसर माइनर सेगमेंट के लिए। किसके लिए? माइनर सेगमेंट के लिए। लेकिन अभी किसका बाकी है? अभी बाकी है हमारा मेजर सेगमेंट का। ठीक है, अब मेजर का भी निकाल लेंगे। माइनर का आ गया तो मेजर का तो और इजी होगा इससे। ठीक है, इजी नहीं हुआ तो उसे इजी बना देंगे हम। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है हमको। ठीक है, तो बच्चों इसको कर देते हैं हम फोल्ड। यहाँ निकालेंगे हम अपना एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, क्या होगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट? फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पढ़ा होगा हमने, पढ़ा के या फॉर्मूला मैंने बोला था ना याद करने के लिए, तो पाई आर स्क्वायर होता है। फॉर्मूला याद नहीं करो तो क्वेश्चन तो फिर हो ही नहीं पाएंगे, मत करो याद। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है हमारा, अभी हमने क्या निकाला था पीछे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट देख लेते हैं। वो निकाला था हमने 20.325। क्या निकाला था? 20.325। अब देखो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आर कितना है 15, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस के 20.325। अब 3.14 इंटू 225 कर दो। क्या करना है हमें? 3.14 इंटू 225, ये होगा हमारा 706.5 माइनस के 20.325। अब इसमें से इसे माइनस करना है, माइनस 20.325। ठीक है, तो माइनस करने पे हमारा आंसर आएगा 686.175 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज़ का हमेशा याद रखना, जब भी एरिया निकालते हैं तो वो हमारा हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। तो ये निकल के आया है हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। मतलब कि सिंपल डायग्राम तो सबका सेम ही बनना है ज़्यादातर क्वेश्चंस का इसमें। ठीक है, सेंटर से मिला दो इसे, ये इसे मिला दिया सेंटर से, यार इसे मिला दो सेंटर से, ये मिला दिया। अब देखो रेडियस हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, ये ओ, ये ए, ये बी। ठीक है, एंगल कितने का बना रहा है? 120 डिग्री का। एंगल कितना है हमारा? 120 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब इन शॉर्ट इसमें आप क्या मान लो, हमें एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का, नॉट मेजर। किसका निकालना है एरिया में? माइनर सेगमेंट का। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब कि ये एंगल जो बन रहा है उस कॉर्ड के नीचे वाला एरिया में इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का? क्या होता है फॉर्मूला? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर विथ सेंटर एंगल। सेंटर एंगल कितना है हमारा? 120 माइनस के एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। मतलब इस सेक्टर का एरिया निकालना है माइनर सेक्टर का सॉरी, और एरिया निकालना है ट्रायंगल ओ ए बी का। ठीक है, अब एरिया ऑफ अ सेक्टर में सेंटर एंगल थीटा तो हम लिख देंगे, सिंपल हमें पता है थीटा अपॉन 360
इंटू पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, डायरेक्ट लिखने को लिख सकता हूँ, पर लिख देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लो यहाँ से, 12 0 से 0, ठीक है, 6 2 ज़ा 12, 6 6 ज़ा 36, 2 3 ज़ा 6, ये 12 से सीधा कट जाएगा, 3 टाइम्स आप काट देना। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, तो शॉर्ट कर देंगे इसे 3.14 इंटू 48 माइनस के एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कैसे निकलेगा हमारा। देखो इधर ये ट्रायंगल मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, अब ये हमारा टोटल कितने का था, 120 डिग्री का। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये कर लिया हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये हो जाएगा हमारा m। ठीक है, 120 का पूरा था तो ये हाफ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हाफ ये, 90 डिग्री का ये, और 90 माइनस के 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30 आ गया। अब हमें इसमें देखो बेस निकालना है और ये जो परपेंडिकुलर है ये फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, इधर देखेंगे, इधर देख लो, इन ट्रायंगल ओ एम बी। अब देखो ऐसा कौन सा फॉर्मूला पुट करें हैं कि ये इसमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो, क्योंकि जब एक चीज़ हमें नॉन गिवन होगी तभी तो दूसरी नॉन निकाल सकते हैं ना हम। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओ एम अपॉन हाइपोटेनियस ओ बी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ओ एम कितना है हमारा, ओ एम सॉरी निकालना है, ओ बी है 12। ठीक है, ओ बी कितना है 12 है, 12 चला जाएगा ऊपर, तो ओ एम इज इक्वल्स टू 12/2, तो 6 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल के आ गई इसकी हाइट। अब बेस की बारी आती है। अब बेस देखो किस में इन्वॉल्व होगा, तो कॉस का लगाते हैं। अब क्या लगाते हैं, कॉस का। सेम ट्रायंगल है ओ एम बी, कॉस 30 इज इक्वल्स टू बेस, ओ एम बी का बेस यही तो है। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितनी है ओ बी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, एम बी कितना है, नॉन गिवन नहीं है, ओ बी है हमारा 12। ठीक है, ऊपर आ जाएगा ये, तो एम बी निकल के आएगा 12√3/2 से कैंसल आउट, तो 6√3 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल के आ गया एम बी। अब क्या फाइंड करना है हमें, ए बी, तो ए बी वो एम बी डबल होगा 2 इंटू एम बी, क्योंकि एम बी वो है वो ए बी का डबल करना पड़ेगा ना मैं, क्योंकि ये हाफ है, ये पूरा निकालना है मैं, तो डबल कर दो, तो 2 इंटू 6√3, तो 12√3 सेंटीमीटर ही आ गया। ठीक है, डबल कर दिया, 2 इंटू एम बी, 2 इंटू 6√3, तो ये 12√3 सेंटीमीटर आ गया आंसर हमारा। अब देखो बेस पता पड़ गई क्या है, ए बी कितना निकला हमारा, चलो रेड पेन से हाईलाइट करता हूँ उसको मैं, ए बी को। ए बी निकला है 12√3, और हाइट कितनी निकली थी हमारी इसकी 6 सेंटीमीटर। तो क्या होता है एरिया हमारा, तो पहले तो 3.14 इंटू 48 कर लो, 3.14 इंटू आप 48 करोगे तो 150.72 आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी मतलब इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है हमारी 6, तो 2 3 जा 6, तो 150.72 माइनस के 12 3 जा 36। ठीक है, √3, 150.72 माइनस 36 इंटू 1.732, क्योंकि √3 की जो वैल्यू है वो 1.732 होती है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। ठीक है, नहीं होता आप लिख देना अपने हिसाब से। तो 150.72 माइनस 36 इंटू 1.732,
ये हमारा आएगा बच्चों 62.352 कर दो माइनस 150.72 माइनस के 62.352 तो कितना आ जाएगा ये 88.368 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये चीज़ तो पता होगी कि हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकलेगा, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही निकाला जाता है।